नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, बाजार बंद होने चाहिए। अगले 1 घंटे में सभी को घर भी पहुंचना है और सोमवार सुबह 5 बजे तक बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। वजह साफ है, कोरोना बेलगाम है, अस्पतालों में कोराम है, जलती चिताओं से धधकता शमशान है। ऐसे में मरुधरा मरघट ना बन जाए, चारों दिशाएं विलाप की चीखों में खो ना जाए, अपनों के खोने के सैलाब में समाज डूब ना जाए, किसी परिवार की वंश बेल से कोई पत्ता टूट ना जाए। इसके लिए जरूरी है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। इसके लिए जरूरी है मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाएं। आज बात इसी मुद्दे पर। आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइंस क्या है। इसको एक बार अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। पहचान पत्र के साथ जिला प्रशासन कर्मचारी, पुलिस, जेल, चिकित्सा समेत आवश्यक सेवाओं के अधिकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी। बस, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट से आने जाने वालों को टिकट दिखाने पर छूट रहेगी। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो अगर टीकाकरण स्थल के लिए जाते हैं तो उनको भी अनुमति रहेगी। आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कर्मियों को छूट रहेगी। होकर्स को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक की छूट रहेगी, यानी कि जो अखबार वितरण का काम करते हैं। रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। 6 बजे उनको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, लेकिन 2 घंटे का एक्सटेंशन उनको 2 घंटे डिलीवरी के लिए दिए गए हैं ताकि वो होम डिलीवरी सामान की कर सके। इसके अलावा पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस संबंधी रिटेल आउटलेट खुले रहेंगे। सीधा रुख करते हैं बीकानेर का। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, 5 बजे बाजार बंद होने हैं, 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होनी है। क्या बाजार बंद होने शुरू हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल बाजार बंद होने शुरू हो गए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ के एसएचओ हैं संदीप, वो अनाउंस कर रहे हैं दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। कैमरामैन रामनिवास आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के जवान जो है यहाँ पर निकल गए। दरअसल ये सालासर मंदिर का इलाका है, बेहद महत्वपूर्ण है कई दृष्टि से, आप जानते हैं, समझते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि पूरी तरह से कोरोना के जो निर्देश मिले हैं उनकी पालना हो। तो हम देखिए कोशिश करते हैं, जो एसएचओ उनसे हम बात भी करेंगे और समझेंगे। इससे पहले यहाँ के जो पुजारी हैं कृष्ण, उनसे हम समझ लेते हैं। भाई, कोरोना को लेकर आप समझते ही हैं, चीज़ें हो रही हैं, जो क्या कहेंगे यहाँ पर, किस तरह से गाइडलाइन की आप कितना सहयोग करेंगे? बिल्कुल, हमारा पूरा सहयोग है। जब कोरोना की पहली कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें हमने पूरा सहयोग किया था। मंदिर में सैनिटाइजिंग करना, मंदिर को बंद करना, सब यात्रियों को ये बताना कि घर पे रहें, पाठ पूजा बालाजी महाराज का ध्यान जो घर पे करें। और 265 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि बालाजी मंदिर का स्थापना दिवस और मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध, ये सब बंद रखे हमने। आज तक को भी ताले लगे कहीं ना कहीं। हम एसएचओ से बात करते हैं जो संदीप हैं उनसे। संदीप जी, आप दुकानें बंद करवा रहे हैं, क्या लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? पुलिस का कितना सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह के निर्देश हैं? बिल्कुल, यहाँ पुलिस का सामान्य स्थानीय नागरिक और दुकानदारों के द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार के जो भी निर्देश हैं, जिसके अंतर्गत आज शाम 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति है, उस दौरान सभी को यहाँ अनाउंसमेंट करके पाबंद कर दिया गया है। दुकानें अधिकांशतः बंद हो चुकी हैं। यहाँ दुकानदारों का और स्थानीय निवासियों का पूरा सहयोग रह रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही संदीप ने, क्योंकि बेहद जरूरी है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं। एक बार कैमरामैन दूर तक दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। जो बंद नहीं कर रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले, क्योंकि आज पहला दिन है तो स्वाभाविक बात है रिक्वेस्ट के साथ बंद करवाई जा रही है। लेकिन धीरे धीरे एक तरह से कड़ाई शक्ति भी होगी, तो तमाम लोग जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर रहेंगे एक तरह से। और ये जो कोशिश है बेसिकली, विजेंद्र, इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं वापस इस बात पर आता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था, उसकी बड़ी चर्चा भी रही थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं देखिए गलतियाँ कहीं हुई हैं, चाहे वो जुडिशरी लेवल पर हुई कि इलेक्शन के लिए जाना पड़ा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन लेवल पर हुई कि हमें ये करना पड़ा। तो मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सहयोगी तनुज है, उनसे हम एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं। तनुज, क्या स्थिति अंदर भीतर की तरफ से आप आए, वहाँ बंद हो रहे हैं? जी देखिए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एडवाइजरी जारी की थी, उसका असर व्यापारियों में देखने को मिला है।
क्योंकि व्यापारी जागरूक हो गए हैं, सबको अपनी जान जो कि कीमती है और व्यापारियों ने अपने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जो सालासर एसएचओ है उन्होंने यहाँ पे शहर का राउंड लगाया और दुकानें बंद करने की अपील जी की। जी बिल्कुल लक्ष्मण, वापस आपके पास आएंगे। जयपुर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर से मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, एक तो विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, उसके साथ साथ अब वीकेंड कर्फ्यू की तरफ जयपुर को जाना है, राजस्थान को जाना है, तस्वीरें क्या है? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, जैसे ही राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हुई है जिसमें आज शाम 6 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है जो कि सोमवार तक चलेगा, इसके साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित उच्च शिक्षा विभाग की तमाम जो परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी। यही कारण है कि अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं अब अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये छात्रा हैं जो हॉस्टल में रहने वाली हैं, ये जैसे इनको पता लगा कि वीकेंड कर्फ्यू अब 6 बजे से लगने वाला है तो अपना बैग लेकर अपने घर की ओर पलायन करिए। इसके साथ साथ और भी कई छात्र हैं जो कि अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सारी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अब छात्राओं से ही जान लेते हैं कि उनके मन में क्या है नई गाइडलाइंस को लेके। आज 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है। आप कहाँ जा रहे हैं? दौसा। अच्छा, आपकी परीक्षाएं थी लेकिन आज परीक्षा स्थगित हो गई आपका? जी, ऑप्शन क्या है और अब हमारे पास में कर क्या सकते हैं, जाना ही पड़ेगा घर। इससे अच्छा तो प्रमोट ही कर दो हम लोगों को। अच्छा, जो नई गाइडलाइंस जारी की है कितना समाज के हित में है, क्या कहती हैं आप? अच्छा, इनको पता नहीं है क्योंकि ये घर जा रहे हैं। और भी कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद है, विजन, उनसे बात करेंगे। आज वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, 6 बजे से होनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों में किस प्रकार का हुआ है? जी, वीकेंड जो कर्फ्यू है राजस्थान विश्वविद्यालय की, जो छात्र पूरी तरह सदमे में है कि अचानक इस तरीके से गाइडलाइन आ रही है सरकार की तरफ से। और सरकार भी क्या करे कि कोरोना का कहर इतना बढ़ता जा रहा है कि लगातार सरकार को नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो सदमे में है, डरे हुए हैं और इससे लड़ेंगे, घबराए हुए नहीं हैं लेकिन डरे हुए हैं। अब देखते हैं ये है कि क्या करें। अब वीकेंड कर्फ्यू लग गया, एग्जाम स्थगित हो गई, अब आप देख रहे हो छात्र गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो सरकार से यही मांग है। भारत, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर पलायन करना है तो इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ वक्त पहले रोडवेज की तस्वीरें दिखाई थी, वहां बहुत ज्यादा भीड़ है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़े हैं 22 गोदाम से। नरेश, क्योंकि 22 गोदाम पर आप हैं, कई मॉल्स वहां पर हैं, क्या सभी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? स्वेच्छा से ही बंद कर दी गई? वैसे लंबे टाइम से देखा जा रहा है कि शाम को ज्यादा लंबे मॉल्स चल नहीं रहे हैं। देखिए, दो बात पहले आप समझ लीजिए। पहली चीज़ है कि जान है तो जहान है, और दूसरी बड़ी बात है कि इस महामारी की जंग है वो अस्पताल में नहीं लड़ी जा सकती। इस महामारी से जंग है वो मैदान पे बाहर लड़ी जाएगी, और जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक इस जंग को नहीं जीत सकते। जहाँ तक पलायन की बात है तो विजेंद्र, जब रात को भी आपसे बात हुई थी तब भी मैंने कहा था कि ये पैनिक ना हो, इस कारण से मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले फैसला लिया है कि लोग जो है वो पहले से के लिए तैयार रहें और जो सरकार की मदद करे। जो एक अभियान चला है, जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना के खिलाफ, उसमें जीत हासिल कर सके। जहाँ तक बात है कि 22 गोदाम या पूरे जयपुर की या प्रदेश की बात करें तो देखिए, जहाँ अभी कुछ देर पहले हमारे एक साथी ने बताया था कि समझाइश की जा रही है। देखिए, अब समझाइश का दौर है विजेंद्र, जा चुका है। अब तक सरकार है वो समझाइश ही कर रही थी और समझाइश का कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण से अब सख्ती करनी पड़ रही है। अब वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। ऐसे में अब लोगों को भी चाहिए कि इन तमाम जो बातें हैं समझाइश को, इन सब को अलग करें और सरकार का साथ दे। 5 बजे बाजार बंद होने की बात थी, हालांकि बंद होना शुरू हो गया है, लेकिन देखिए एक लगता है कि एक मानव स्वभाव की तरह से इस तरह की बात है कि जब तक सख्ती नहीं करेंगे, जब तक पुलिस आकर नहीं कहेगी, तब तक वो दुकान बंद करके घर जाने वाले नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया है, अपने जो संस्थान है वो बंद किए, लेकिन अभी भी पुलिस जब तक उनके पास जा नहीं रही है तब तक बंद नहीं। बिल्कुल नरेश, वापस आपके पास आएंगे। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ जोधपुर कमिश्नर भी हैं। राजीव, उनसे पूछिए कि किस तरीके की तैयारियां की गई है, कितना पुलिस का लवाजमा सड़कों पर होगा वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए? देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि ताज़ा अपडेट पहले आपको दे देते हैं। जोधपुर के अंदर हर चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में पुलिस की टीमें मौजूद है। लोगों ने अपने घर जाना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि लंबे समय बाद एक लॉकडाउन की स्थिति या कर्फ्यू की स्थिति आई है, थोड़ा समय लगेगा। इस वक्त पुलिस कमिश्नर हमारे साथ जुड़े, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि सर कितनी टीमें लगाई गई है, कितना जाब्ता है जो इसको पूरा कंप्लीट कंट्रोल करेगा? देखिए, आज शाम से 2 दिन का कर्फ्यू लग रहा है
और अभी करीब 2 बजे से 3 बजे से लगातार अनाउंसमेंट्स किया जा रहा है। लोगों को 5 बजे तक अपने घरों में जाना शुरू कर दिया और 6 बजे से कर्फ्यू लग जाएगा। और शहर में मेन सारे जगह हैं वो अभी हमारा फोकस ये है कि 6 बजे तक 6:30 बजे तक ट्रैफिक रेगुलेशन हो, ताकि लोग जो घरों में जा रहे हैं उनको सुचारू रूप से ट्रैफिक ब्लॉक कम से कम हो और स्मूथली अपने घरों में पहुंच जाए। और उसके बाद एक बार कर्फ्यू चालू होने के पश्चात अलग अलग जगह फिक्स पिकेट लगेगा और जो कर्फ्यू का किसी आदमी जो कर्फ्यू का पालन नहीं करते हुए बाहर आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सर बात सख्ती की करें, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस बनाई गई है उस हिसाब से 2 दिनों के लिए बड़ी चुनौती है, कोरोना को कंट्रोल भी करना है, कर्फ्यू की पालना भी करवानी, किस तरीके से प्लान किया है? ये निश्चित रूप से चुनौती है और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जनता हमारे को साथ दे, जनता इसमें अनुशासन दिखाए, क्योंकि ये और किसी काम के लिए कानून व्यवस्था का स्थिति में अभी ये कर्फ्यू नहीं लगाया है। ये हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति का हित में लगाया है, उनका सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। इसलिए वो अपने को साथ दे, किसी दिक्कत वाला बात ही नहीं है। और जो उल्लंघन करेगा, जो पालना नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन पिछली बार देखा था कि काफ़ी लोग हैं जो पालन नहीं करे, किसी को उठ बैठ भी निकलवाया, थोड़ा कोशिश की कि थोड़ा कुछ समझ में आए, किस तरह की तैयारी रहेगी? जहाँ जो वायलेशन है उनको कानून के सामने लाया जाएगा, उनको समझाइश करने के लिए अभी लगातार अनाउंसमेंट्स किया जा रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है, लोगों का मीटिंग लिया गया है और लोग अभी काफ़ी हद तक समझ भी लिया है। और हमारे पूरा उम्मीद है कि जनता हमारे को इसमें पूरा साथ देंगे। देखिए विजेंद्र, बड़ी बात है जो बात जी बिल्कुल राजीव, मुमकिन है तो एक और सवाल उनसे कीजिए। 6000 से ज्यादा इस वक्त जोधपुर के अंदर एक्टिव केस हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, लोगों को समझाने की, फिर भी कोरोना अनकंट्रोल जोधपुर में, जिम्मेदार किसको मानते हैं? जी निश्चित रूप से सर, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इसके लिए आखिर किसको जिम्मेदार माना जाए, अगर जब सब तरफ कोशिश जब हो रही है? नहीं, इसको किसी को जिम्मेदारी ठहराने वाला बात नहीं है, क्योंकि आपको देखने में आया होगा जैसे दिसंबर महीने हैं, जनवरी महीने हैं, कोरोना का केसेस काफ़ी कम हो गया था। और हाँ, इसमें ज़रूर ये इलाज है, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना, ये ज़रूर इसका रोकथाम के लिए सबसे कारगर चीज़ है। इसको पालना करने में निश्चित रूप से कोरोना का फैलाव में कंट्रोल रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए साफ तौर पर उनका कहना है कि कंट्रोल जो करना है व्यक्ति करना है। दिसंबर में इस तरह के हालात नहीं थे, अब अचानक से जब ये लहर आई है तो ऐसे में सभी को मिलकर के कोशिश करेंगे तो उसको कंट्रोल हो पाएगा। राजीव, एक और छोटा सा सवाल उनसे कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए, वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए, तो वो सख्ती करेंगे, समझाइश करेंगे? देखिए मुख्यमंत्री ने पुलिस को पूरा फ्री हैंड दिया है, तो सख्ती करेंगे या समझाइश करेंगे? दोनों का मिक्स करेंगे। जहां समझाइश का आवश्यकता है, जहां शक्ति का आवश्यकता है, उसके आधार पर करेंगे। यदि कर्फ्यू के दौरान किसी जगह 3 सवारी होके बाइक पे आ रहे हैं, उसमें शक्ति के अलावा कोई ऑप्शन दिखाने का ज़रूरत है नहीं। पर जहां कोई किसी मजबूरी में जा रहे हैं, अपना आवश्यक सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो सिचुएशन के ऊपर हमारे को बार बार मैं यही दोहराना चाहूँगा, ये जनता के हित में है और उनके लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है। और जहां शक्ति का ज़रूरत है वहां शक्ति दिखाया जाएगा और जहां उनको बिल्कुल राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जिस जनता का जिक्र किया जा रहा है, जिसके लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वो कितनी सजग, कितनी सतर्क और कितनी नियमों की पालना कर रही है? मेरे सहयोगी शिवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिंधी बस स्टैंड पर इस वक्त मौजूद हैं। शिवेंद्र, ये कहा जा रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू जनता के लिए है, जरा बताइए जनता कितनी सतर्क है? देखिए, मैंने अब जगह बदल ली है विजेंद्र। मैं पहले सिंधी कैंप पर था, लेकिन मैं भी नारायण सिंह सर्कल पर हूँ। और जैसा सिंधी कैंप पर तस्वीरें थी, उसी तरह की तस्वीरें नारायण सिंह सर्कल पर हैं। आप तस्वीरें देखिए, इस तरह की तस्वीरें देखकर लगता ही नहीं कि जयपुर में किसी तरह का कोई कोरोना का खतरा है या किसी तरह की गाइडलाइंस सरकार ने निकाली है। बहुत बड़ी तादाद में लोग सिंधी, जहाँ नारायण सिंह सर्किल जो बस स्टैंड है,
यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस तरीके की अफवाहें और लोगों में डर है कि लॉकडाउन वापस लग सकता है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपने गंतव्य पर जाने के लिए पहुँच रहे हैं। और जो एक निर्देश सरकार ने दिए थे आज सुबह से जो लागू हो गए थे विजेंद्र, कि किसी भी सार्वजनिक परिवहन बस में सवारी 50% से ज़्यादा नहीं जा सकेंगी, उन नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। देखिए आप इस बस को देखिए, एक बस में जो सवारी हैं वो सिर्फ 50% जा सकती हैं, लेकिन इस बस में तो जो सीट है, आप कंडक्टर हैं भाई साहब? नहीं तो कंडक्टर तो वो अंदर है। एक बार बाहर कौन है कंडक्टर, कौन है इस बस में कंडक्टर? देखिए आप कौन है कंडक्टर, कौन है यहाँ कंडक्टर कौन है? आप ही झूठ बोल रहे हो आप। हाँ बोलो। कितनी सवारी जा सकती है बस में, पता है आपको? बस में 60। इसमें कितनी सवारी है? इसमें 70। तो क्यों ले जा रहे हो भाई 10 सवारी जा रहा? सवारी मानी नहीं है, जबरदस्ती है। घर मना करो ना, सवारी घर पहुंच रहा है, बसों का गेट लगाओ, सवारी घर पहुंच रहा है। ये देखिए आप एक बस और देखिए, ये तो चलो रोडवेज की बस है। रोडवेज की बस में एक चीज़ सीख दिख रही है विजेंद्र कि इन लोगों ने गेट बंद कर रखे हैं, जैसे ही इनकी जो सीट है वो पूरी हो रही है। लेकिन जो लोक परिवहन बस सेवा है उसमें आप देखिए, ये देखिए आप, कहीं पर नहीं लग रहा कि किसी भी तरीके से नियम की पालना हो रही है। कंडक्टर साहब आधी सवारी ले जानी है, आधी पूरी क्यों ले जा रहे हो आप? तो ज़्यादा सवारी। अरे सर नहीं पूरी नहीं है, बहुत रोड ये देखिए जो सवारियां हैं वो लगातार इन बसों में तय से संख्या से ज़्यादा हैं, यानी एक बस में जो सवारी हैं वो 50% जा सकती है। आप एक मिनी बस देखिए विजेंद्र, ये एक मिनी बस आपको नज़र आ रही होगी। देखिए आप किस कदर इस मिनी बस में जो सवारियां हैं वो भर कर ले जा रहे हैं। तो इस तरीके के हालात नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड पर हैं और कहीं भी नहीं लग रहा कि किसी भी तरह की जो गाइडलाइंस है उसकी जो अधिकारी पालना करा पा रहे हैं। लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, अंबार लगा हुआ है और कोई भी अधिकारी, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी है कि वो ये पालना कराएं कि किसी भी बस में 50% से ज़्यादा यात्री नहीं। लग ऐसा रहा है कि जितना वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू से फायदा नहीं होगा, इस तरीके के लोग उससे ज्यादा नुकसान कर देंगे, क्योंकि कोई कंडक्टर ये बता नहीं रहा कि मैं कंडक्टर हूं, दूसरा कंडक्टर खुद मास्क नहीं लगा रहा है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, जयपुर राजधानी वो इलाका जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहां लापरवाही हो रही है। क्या बीकानेर में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से पूरे बीकानेर को खतरा है? देखिए विजेंद्र, मुझे लगता है जो आपने बात कही कि कंडक्टर मास्क नहीं पहन रहा, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे पहनना चाहिए। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि अभी वक्त ऐसा है कि शिवेंद्र की पीड़ा समझ सकते हैं, उनकी जो बातें, उनकी जो तस्वीरें विचलित कर रही हैं, स्वाभाविक। लेकिन हमें ये समझना होगा सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, जादू का डंडा नहीं है, 1 मिनट में चीजें नहीं बदल सकती, 1 मिनट में बहुत सारी बसेस नहीं लगाई जा सकती। जैसे ही ये आदेश आया कि वीकेंड लॉकडाउन है, स्वाभाविक है लोगों में पैनिक होता है, लोग घर जाना चाहते हैं, जो मजदूर हैं वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं, उनके पास जो उसके सामने आता है उसमें सवार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना भी सरकारों का काम था कि जब ये सब हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर जोर दिया जाता, चीजें दुरुस्त की जाती कि अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, कैसे चीजें चलेंगी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर मास्क पहना हुआ है बाकायदा, इनसे हम पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं ये कोरोना को लेकर, इस गाइडलाइन को लेकर जो वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, आपको पता है वीकेंड कर्फ्यू होगा अब 2 दिन तक? नहीं, अभी तब मालूम पड़ा है, अभी बोला है हमारे SHO के अनाउंस किया उन्होंने कि आज शाम को 5 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक का। इसलिए हमारे पूरे गांव वासियों ने, पूरे बाजार वालों ने इसका पालन किया है और कर रहे हैं। देखिए पालन यहाँ पर हो रहा है, तो देखिए ये तस्वीर यहाँ से सीखना चाहिए विजेंद्र कि शहर से ज़्यादा ये जो सालासर एक छोटा सा इलाका जहाँ पर है, वहाँ के लोग कहीं ना कहीं पालना के लिए तैयार हैं, मास्क लगाकर बैठे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि कहीं इस पूरे मामले में उनको लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ बाजार लगभग बंद हो चुका है, तो यानी छोटी जगह जो पालना है, मुझे जो तस्वीरें दिख रही है वो काफी सतर्कता से भरी हुई है, लेकिन हम सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, हम दरअसल उस पब्लिक को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो कल तक अपने घर पर थी तो एक दिन और रुक सकती थी, क्योंकि कोरोना से उन्हीं की जिंदगी जाएगी। अगर वो लापरवाही बरतेगी, अगर वो इस तरीके से बसों में भर कर जाएगी तो क्या जाने कि अपने घर तक भी वो कोरोना को लेकर चले जाए। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। निर्मल, राजस्थान में ऐसा लगा था नए साल के साथ कि पर्यटन वापस आएगा, रोजगार वापस आएगा और एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वो दिखाई देगी।
लेकिन एक बार फिर से सब कुछ ठप हो रहा है। क्या कुछ पर्यटन पर और क्या कुछ इससे जुड़े व्यवसाय पर असर पड़ रहा है, और जो वीकेंड लॉकडाउन है इसके बारे में खासकर मैं आपसे जानना चाहूंगा। कर्फ्यू के बारे में, लोग तो ज्यादातर घूमने ही वीकेंड पर आते हैं। अपन पर्यटन की बात करें या किसी और सेक्टर की बात करें, उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि पैनिक डिक्लेरेशन से ज़्यादा क्रिएट होता है, ना कि एनफोर्समेंट से। एनफोर्स कर दिया आपने, कह दिया कि हाँ नाइट कर्फ्यू है, अब दिन में कोई निकल रहा है, आप उसको नाइट में अगर कोई बाहर निकल रहा है आप उसको एनफोर्स करके उसके घर की तरफ भगा रहे हैं कहीं और, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैनिक करता है डिक्लेरेशन कि कर्फ्यू लगा दिया, 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया, तो लोगों में, लक्ष्मण राघव ने बहुत अच्छी बात की हमारे सहयोगी ने, कि लोगों में इस बात को लेकर के भ्रांति है कि क्या ये लॉकडाउन में तब्दील हो जाएगा। लोग कालाबाजारी शुरू हो गई है, छोटी छोटी चीज़ें, गुटखा बीड़ी सिगरेट से लेकर खाने की चीज़ें की बात करें, आटा सब्जी दाल सब स्टॉक करने की स्थिति में बढ़ गए हैं। लेकिन हम अगर सेक्टर वाइज बात करें विजेंद्र, तो देखिए बड़ी बात समझने वाली बात यह है कि मैं उस दर्द की दास्तान को तारीख बाई तारीख भी बता सकता हूँ। जब 18 मार्च 2020 को सबसे राजस्थान के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल थे सबको बंद कर दिया गया था, तो एक संशय की स्थिति पूरे सेक्टर के अंदर, पूरे पर्यटन इंडस्ट्री के अंदर इस बात को लेकर खड़ी हो गई थी कि क्या ये कब खुलेगा, हमारे रोजगार बचेंगे या नहीं बचेंगे। देखिए राजस्थान में 2 सेक्टर ऐसे हैं विजेंद्र, पर्यटन सेक्टर की बात करें और माइनिंग सेक्टर की, जो 40 लाख से ज़्यादा लोगों को परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते हैं। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रियाँ दोनों, और ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ी भागीदारी निभाते हैं। अब बड़ी बात यह है जब ये सेक्टर बंद हो जाएंगे, आप पिछली बार लॉकडाउन हुआ 18 मार्च को तमाम पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए, आज फिर एक आदेश आता, कल संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि प्रदेश के अंदर जितने भी ASI के यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं 164 मॉन्यूमेंट, उनको 15 मई तक बंद कर दिया गया है। आज पुरातत्व विभाग का ये आदेश आता है कि 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी प्रदेश के मॉन्यूमेंट और म्यूजियम है वो बंद हो जाएंगे। यानी पर्यटन इंडस्ट्री जिसका GDP में योगदान 14% से ज़्यादा है, राजस्थान की SGDP की बात करें, वो पूरी तरह से ठप हो गई है। संशय के बादल हैं, लगातार ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, गाइड से लेकर के जो वेंडर है, हॉकर है, होटल वाला है, बार वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, यहाँ तक कि जो अखबार बांटते हैं, टूरिस्ट टैक्सी चलाते हैं, सब लगातार फ़ोन करके अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या साहब लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, क्या 2 दिन के अंदर ही नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। और देखिए बड़ी बात आपने भी कही विजेंद्र कि वीकेंड टूरिज्म, लोग स्ट्रेस वाली जिंदगी जी रहे हैं, लगातार स्ट्रेस, पिछले 1 साल से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्थिक संसाधन उनके कमजोर हो गए हैं, घर परिवार में बहुत लोगों ने जनानी भी सही है सारी चीज़ों को लेकर। ऐसे दौर में जब वीकेंड टूरिज्म यानी आदमी स्ट्रेस मिटाने के लिए शनिवार रविवार को ढूंढता है कि हाँ जाएंगे किसी स्थान पर चिल करेंगे, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं, तो एक बार फिर से संशय खड़ा हो गया पूरी पर्यटन उद्योग के अंदर। और बड़ी बात नहीं है कि जितनी भी बुकिंग थी, देखिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट तो वैसे ही नहीं आ रहा है, पैलेस ऑन व्हील्स जैसी जो ट्रेन है उसका ये सत्र भी जाने की स्थिति है, 1.5 सत्र उसका खराब हो चुका है, नया सत्र शुरू होने की स्थिति में नहीं है। जितने भी टूरिस्ट आते थे 10,000 से ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट की पिछले 7 दिन के अंदर बुकिंग घटी है, 1 महीने के अंदर 1 लाख टूरिस्ट जयपुर में कम हुए हैं। और देखिए बड़ी विडंबना, आज आमेर के अंदर मात्र 190 टूरिस्ट पहुंचे हैं, जबकि आमेर के अंदर जो पूरा स्टाफ है वो 261 कार्मिकों का है, स्टाफ ज़्यादा है टूरिस्ट कम है। तो आखिर इंडस्ट्री एक बार फिर संशय की स्थिति में आ गई है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लोगों को रोजगार एक बार फिर छीनने की स्थिति आ गई है, लोगों की जो आर्थिक संसाधन है वो छीनने की, और एक बहुत बड़ा तबका जो माइनिंग और टूरिज्म सेक्टर से करीब 40 लाख लोग जो रोजगार से जुड़े हुए थे, वो एक बार फिर 2 जून की रोटी के लिए एक बार तरसते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार जो भी देखिए उनका जो नियोक्ता है वो तो सीधे तौर पर कह रहा है कि जब काम नहीं होगा तो किस तरह से आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, और जब वेतन नहीं होगा तो लोगों के 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी, उनको उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। तो निश्चित तौर पर एक संशय का माहौल है विजेंद्र। सरकार को क्लियर करना चाहिए कि कैसे वैक्सीनेशन होगा, किस तरह से उद्योग धंधों को चलाया जाएगा बचते हुए कोरोना से, क्योंकि सिर्फ एनफोर्समेंट करना सरकार की जिम्मेदारी या सरकार का कर्तव्य नहीं है। एनफोर्समेंट तो आप मेरे को कहोगे कि आप घर में, लेकिन इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर 2 दिन घरों से लोग ना निकले तो फिर चेन टूट जाएगी, चेन टूट जाएगी तो कोरोना के केसेस कम होंगे तो फिर राहत मिलेगी। क्योंकि सरकार भी ये थोड़ी ना चाहती है कि लोगों को घरों में कैद करे। लोगों को घरों से बाहर निकाला लेकिन उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया, उन्होंने दूरी बनानी छोड़ दी, और इस वजह से हर कोई कैरियर के तौर पर घूमने लगा। अगर वो कैरियर खत्म हो जाएंगे तो फिर से पर्यटन विभाग भी आगे काम करेगा और टूरिज्म सेक्टर भी काम करेगा। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, पिछले दिनों स्टेक होल्डर्स के साथ जो बैठक हुई अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने की, मैं सिर्फ पर्यटन की बात नहीं कर रहे या माइंस की बात नहीं कर रहे, तमाम डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग अपने जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बैठक करी। छोटा छोटा तबका जो रोजगार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, सब में संशय की स्थिति है। अब एक मैकेनिज्म ये होना चाहिए, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री का ये आया कि साहब अगर रेस्टोरेंट बार और होटल बंद कर देंगे तो किस तरह से तो टूरिस्ट आएगा, किस तरह से जो इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों का रोजगार बचा रहेगा। तो क्यों ना फेज वाइज किया जाए। आज झोटवाड़ा क्षेत्र को अगर हमने वहां कर्फ्यू लगा दिया तो कल झोटवाड़ा क्षेत्र
क्षेत्र को खोला तो उसके बाद सोडाला में लगा दिया। सब लोग चाहते हैं कि फेज वाइज चीजों को बंद किया जाए, एक साथ चीजों को बंद नहीं किया जाए, चाहे वो वीकेंड अगर कर्फ्यू की बात करें या एक संपूर्ण लॉकडाउन की बात करें। इससे बचना होगा, एक मैकेनिज्म जरूर निकालना होगा लोगों के रोजगार। निर्मल, आप हमारे साथ बने रहिए, राघव आप भी बने रहिए और शिवेंद्र आप भी बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप भी 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, घर पर रहिए। कोरोना की चेन टूटेगी, आप घर से बाहर निकलिएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज्यादा वक्त के लिए भी घर में आपको ब्रेक लेना पड़ सकता है। जल्द हाजिर हो रहे हैं। जुड़े और जयपुर से काशीराम मेरे साथ जुड़े हैं। काशी, वैसे तो सड़कों पर बसें दिखाई नहीं दी थी बीते साल, इस वक्त की बात करें तो ट्रेनें पटरियों पर नहीं थी और हवाई जहाज हवा में नहीं थे। हालात कम बदतर एक से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें रद्द हो रही हैं, प्लेन रद्द हो रहे हैं और बसों के अंदर भी काफी कम संख्या में। क्या कुछ आपको लग रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू का असर इन सेवाओं पर पड़ता दिखाई देगा? कर्फ्यू का असर दिखाई देगा, हवाई सेवाओं पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। और पहले से ही फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ रही है, क्योंकि यात्री जो है सफ़र करना नहीं चाह रहे हैं। एक से दूसरे राज्य के बीच में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और क्वारंटीन के अलग अलग नियम हैं या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना जरूरी है, जब से ये सख्त गाइडलाइन आई हैं कोरोना को लेकर, तो तब से यात्रियों ने यात्रा करना कम कर दिया है। और इसी वजह से जयपुर एयरपोर्ट से रोज़ाना करीब 6 से 7 फ्लाइट रद्द हो रही हैं। जयपुर से रोज़ाना 41 फ्लाइट्स का संचालन होता है और उनमें से 6 से 7 फ्लाइट रद्द होने की वजह से बमुश्किल 33 से 34 फ्लाइट ही चल पा रही हैं। और ट्रेनों के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ट्रेनों में जो यात्री भार है वो काफ़ी कम हो गया है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने अपने स्तर पर ट्रेनों का संचालन सुचारू कर दिया है। पिछले साल कोरोना से पहले जितनी ट्रेनें चला करती थी, उनमें से करीब 80% ट्रेनें वर्तमान में चल रही हैं। दिल्ली की हम बात करें, जैसे कि दिल्ली के लिए डबल डेकर शताब्दी जैसी जो प्रमुख ट्रेनें हैं, उनमें भी यात्री भार नहीं मिल रहा है और उनमें भी महज 10 से 15% यात्री यात्रा कर रहे हैं। तो हालात विकट हैं, यात्री कम है और अब जब वीकेंड कर्फ्यू और लग गया है तो उससे भी मुश्किलें होंगी। अब यात्रियों के लिए ये भी असमंजस है कि कर्फ्यू के दौरान वो एयरपोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हालांकि राज्य सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिनकी फ़्लाइट है यात्री, वो निश्चित रूप से फ़्लाइट के लिए जा सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं उनके लिए दिक्कतें होंगी, वो आवागमन की परेशानी रहेगी। रेलवे स्टेशन पर टैक्सी और ऑटो जो हैं वो संचालित होंगे, लेकिन जो यात्री हैं उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि कहीं भी अगर पुलिस रोकती है बीच में, अगर इस तरह से जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उनको रोका जाता है कर्फ्यू के दौरान, तो निश्चित रूप से यात्रियों को दिक्कत होगी। दूसरी तरफ जो फ्लाइट का संचालन है वो तो लगातार गड़बड़ाया हुआ है और जो यात्री भार है उनमें भी मुश्किल से 30 से 40% यात्री भार चल रहा है और इसी वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द करनी पड़ रही हैं। और एक हम आबकारी विभाग की अगर बात करें तो उनके लिए विशेष छूट की मांग की गई थी। आबकारी से जुड़े हुए जो सोसाइटी हैं उन्होंने मांग करी थी कि जो शराब की दुकानें हैं उनका समय बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार के लिए भी राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें कोई अलग से डील नहीं दी है और जो पूरे बाजार बंद होंगे शाम 5 बजे, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी आज शाम 5 बजे बंद कर दिया गया है। तो देश भर में दुकानें बंद हो चुकी हैं और ये दुकानें सोमवार सुबह तक बंद रहेंगी। जी तो बिल्कुल काशी, और इसलिए भी जरूरी है, शराब को अगर अलग से छूट दे देंगे तो लोग तो घर से बाहर ये भी कहकर निकल लेंगे कि वो शराब लेने जाने, उनको रोका थोड़ी ना जा पाएगा। वापस आपके पास मैं आऊंगा। बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, अमूमन देखिए हर कोई यही कह रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाया जाए, क्योंकि ये जितना सफल रहेगा, जितना आम आदमी घर में ब्रेक लेगा, उतना ही कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है। देखिए विजेंद्र, 2 मिनट में लेता हूं। सालासर से जुड़ा हुआ, एक तो मैं बता दूं आपको, बीकानेर की बजाय सालासर में है हम, सालासर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, 2 चीजें हैं, जैसा आपने बात की अभी शराब की दुकानों की, दरअसल हमें यह समझना होगा, हम हेडिंग देख रहे थे कि भैया दूध नहीं मिल रहा लेकिन दारू मिल रही है, ठीक है। एक हेडिंग ये है कि गरीब व्यक्ति कहीं नहीं जा पा रहा या उसका जो काम है वो नहीं कर पा रहा, नीडी। बाकी हम देखते हैं कि लोग खड़े होकर हंसी ठट्टा कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एग्जीक्यूशन की जो बात है, इसमें चेंज बहुत जरूरी है। ये समझना होगा हमें कि क्या चीज आवश्यक है और क्या नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आती हैं, पिछली बार भी विजेंद्र आपको याद होगा, आप एंकरिंग कर रहे थे, हमने दिखाया था कि लॉकडाउन में भी शराब बिक रही है, लेकिन दिक्कत आ रही है कि दूध बच्चे को नहीं मिल रहा। अब ये चीजें कैसे हो, इस पर देखिए नो डाउट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर यह बात कही जाती है कि आपदा प्रबंधन उनका बहुत बेहतर है। आज उनका ट्वीट बहुत चर्चा में है। तो देखिए
देखिए ये बात जरूर, यहाँ बाजार लगभग बंद हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ एक लोग हैं जो जा रहे हैं, अब हमने उनसे बात भी कर लेते हैं और पूछ भी लेते हैं। भाई, जो कोरोना की एडवाइजरी की गाइडलाइन जो आई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो निर्णय लिया उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मैं पूरे प्रदेश की तरफ से ऐसा मानता हूं कि राजस्थान सौभाग्यशाली है जिनको अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कोरोना प्रबंधन में जो इनिशिएट लिए हैं वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे अच्छे इनिशिएट लिए हैं। एक बेहतर प्रबंधन हुआ है राजस्थान में, जो एक मॉडल बन गया है पूरे विश्व। कांग्रेस के तो नहीं है ना आप? नहीं, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन आम चर्चा ये है कि अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री। तो देखिए, ये अगर बात कह रहे हैं और हमने सवाल कर लिया विजेंद्र कहीं कांग्रेस से तो नहीं है, वास्तव में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव अशोक गहलोत कर रहे हैं, लेकिन बात ये भी सही है कि तस्वीरें डराने वाले भी आई हैं, तो उन पर भी काम करना होगा। एक और सज्जन है, बहुत लेते हैं। भैया, क्या कहेंगे? अब पूरा बंद हो गया बाजार आपके यहाँ? बिल्कुल पूरा मार्केट बंद हो गया, जैसा कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। शाम को 5 बजे से जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है वो मंडे को सुबह 5 बजे तक रहेगा। सालासर का पूरा मार्केट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, सब ने अपने अपने प्रतिष्ठान जो थे सब ने अपने बढ़ा दिए। आपने बंद कर दी शॉप, जा रहे हो घर? जी, अब घर पे जाने का ही समय है। तो देखिए लोग यहाँ पर, एक बार विजेंद्र दिखा देता हूँ, यहाँ से ये देख सकते हैं, तस्वीर अच्छी है। देखिए जो आप कह रहे थे कि भैया समझना होगा, अभी कुछ लोग हैं जो अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। यहाँ से पूरी तरह से मार्केट बंद है, रामनिवास दिखा रहे हैं आपको, बाजार बंद हो गया है पूरी तरह से। तो यहाँ पालना हो रही है, लेकिन बात ठीक है आपकी, बहुत जरूरत है जोखिम ना लें, लेकिन ये भी जरूरी है कि डराने वाली रिपोर्टिंग भी ना हो। अब ये भी बहुत जरूरी हो गया है, हम देख रहे हैं कई बार ये भी होता है। तो राघव, डरना है तो कोरोना से डरें, कोरोना से डरेंगे तो वैसे ही पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो जाएगी। देखिए पीछे ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कई जगह हम ये देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे गलत अफवाहें फैला दी जाती है। रिपोर्टिंग से मतलब वो भी था मेरा, कई बार बहुत गलत तथ्य फैला दिए जाते हैं, भ्रामक प्रचार कर दिया जाता है, उससे दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया भी जो चलाते हैं लोग, उनको समझना चाहिए ये ऐसा वक्त है, चुनौतीपूर्ण वक्त है। कोई भी बात आप कहिएगा, कोई इस तरह से चीजें ना कीजिएगा। और देखिए जो आपने कहा, बेहद जरूरी है कि आप बिना वजह घर से ना घूम निकलें, आप घर पे रहिएगा जब तक बहुत ऐसी कोई जरूरी बीमारी ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए है। सरकार ने जो फैसले लिए वो हमारे लिए, आपने देखा दिल्ली की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें विचलित कर रही है। अब वैसी स्थिति में राजस्थान ना पहुंचे, इसके लिए हमें स्वनुशासन भी अपनाना पड़ेगा। इसीलिए राघव हम सब बने हुए हैं ताकि जनता को ये समझ में आए कि मरुधरा को खुशहाल बनाना है, मरघट नहीं बनने देना है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। उदयपुर से मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जयपुर बापू बाजार से भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपके पास मैं आऊं उससे पहले बापू नगर की तस्वीर देख लेते हैं। भारत, तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि जिस बाजार में आप हैं, एक दौर ऐसा हुआ करता था कि लाखों की संख्या में लोग यहां नजर आते थे। पीछे दुकानें बंद नजर आ रही है, थोड़ा सुखद है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, वीकेंड कर्फ्यू में कुछ ही देर बचा है और ऐसे में उस वक्त मैं मौजूद हूं बापू नगर बाजार में, जो कि सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है। लेकिन उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि 6 बजे से कर्फ्यू होने वाला, लेकिन उससे पहले ही अभी फिलहाल 5:40 का वक्त हुआ, लेकिन तमाम जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हालांकि कि जिस प्रकार से जो गाइडलाइन सरकार ने दी उसमें पूरा सहयोग ये पूरे व्यापार संघ के जो पदाधिकारी हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक तमाम दुकानें हैं वो 5:30 बजे ही बंद हो गई हैं। आप जरूरत की जो दुकान है, बात की जाए मेडिकल की बात की जाए तो वो दुकान खुली हुई नजर आई है। भाई एक सब्जी की दुकान है वो थोड़ी नजर आ रही है, लेकिन वहाँ भी इतनी जल्दबाजी में लोग सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 बजे का वक्त है। 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत है वो यहाँ पर हो जाएगी और सोमवार तक ये कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। आप तभी तस्वीरें देख सकते हैं, सब्जी की एक दुकान यहाँ पर खुली है, उसके साथ साथ मेडिकल की एक दुकान खुली है। उसके अलावा तमाम जितनी भी दुकानें हैं, जिस प्रकार से 6 बजे से कर्फ्यू है उसकी शुरुआत होनी, उससे पहले ही 5:30 बजे तमाम ये दुकानें हैं पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। और आप देखिए जैसे हमने दिखाना यहाँ पर शुरू किया तो सब्जी की दुकान ने भी पूरी तरह से है वो अपनी शटर है यहाँ पर डाउन कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राज्य सरकार ने 6 बजे की जो बात यहाँ पर कही है कर्फ्यू की, उसकी पालना होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों में एक अवेयरनेस यहाँ पर देखने को मिली है। आधे घंटे पहले ही तमाम जितनी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद हो चुकी है। जी बिल्कुल भारत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। उदयपुर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, उदयपुर वैसे भी एक तरीके से कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है जयपुर और जोधपुर के बाद। वहां किस तरीके की सख्ती, क्योंकि वहां सख्ती बेहद जरूरी है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए।
बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, इस बात में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि इस बार जो दूसरी लहर है, इस दौरान उदयपुर जो है एक बड़ा एपिक सेंटर बना है। कल भी 711 के तकरीबन जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो उदयपुर में आए थे और लगातार ये सिलसिला जारी है। और ऐसे में राज्य सरकार का जो डिसीजन है उसका व्यापक असर आप यहाँ देख सकते हैं। मैं उदयपुर के सबसे व्यस्ततम बापू बाजार इलाके में हूँ। बापू बाजार शहर की धड़कन माना जाता है, शहर का सबसे प्रमुख बाजार है, लेकिन 5 बजने से ठीक 2 से 4 मिनट पहले ही तमाम जो दुकानें थीं वो बंद हो चुकी थी। और जो 1 घंटे का समय यानी कि 5 से 6 के बीच में लोग अपने प्रतिष्ठान बंद करें और अपने घरों तक चले जाएं, इस चीज़ को देखा जाए तो आप देखिए दुकानें बंद हो चुकी हैं और लोग जो हैं अपने वाहनों से अपने घरों का रुख कर रहे हैं। 6 बजे तक वो अपने अपने घरों पर पहुंचेंगे। एक व्यवसायी मेरे साथ में जिन्होंने अपनी दुकान तय समय पे बंद कर दी थी। आप बताइए कि क्या आपके मन में भाव था, सरकार ने इतनी गाइडलाइन जारी करी है, क्या लगा आपको? निश्चित तौर से जिस तरह से पिछले 1 अप्रैल के बाद से उदयपुर में कोरोना पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती रही है, तो सरकार को इस तरह का कदम तो लेना ही था। ये भी सत्य है कि हम व्यापारी लोग पिछले 1-1.25 साल से लगातार सफ़र करते आ रहे हैं। जो 5 बजे का समय किया है, इससे व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना ही पड़ेगा। लेकिन हम भी कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि सरकार कोरोना महामारी पे नियंत्रण शीघ्रता से पाले। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, सबसे बड़ी बात ये है कि जान है तो जहान है। एक और मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूँगा, ये देखिए एक जो हट ठेला वाले हैं, रेडी वाले हैं, जो दिनचर्या जिनका जीवन यापन रोज के इस काम व्यवसाय से होता है, वो तमाम लोग भी जो है अपने घरों का रुख कर चुके हैं। यानी कि अब जो लोग हैं उनमें संजीदगी देखी जा सकती है और ये जो संजीदगी है ये बेहद जरूरी है ब्रजेंद्र, क्योंकि अगर ये संजीदगी नहीं होगी तो शायद और ज्यादा भयावह स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। अगर संजीदगी दिखा दी गई होती, मास्क का इस्तेमाल कर लिया होता, तो शायद वीकेंड कर्फ्यू की तरफ राजस्थान को नहीं जाना पड़ता। लेकिन अभी भी जो संजीदगी दिखा रही हैं वो संजीदा ही रहें और जो लापरवाह है उनके लिए अभी भी एक मौका है, सुधर जाइए, वरना हो सकता है मास्क की जगह आपको कफन पहनना पड़ जाए। हालात इतने विकराल हैं, इसलिए ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। घर से बाहर मत निकलिएगा। मेरे सहयोगी शिवेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जौहरी बाजार में है, वैसे तो वहां रत्नों का कारोबार होता है, लेकिन फिलहाल शिवेंद्र वहां सबसे बड़ी बात यही कि लोग नजर ना आए। देखिए, जौहरी बाजार में बाकी जो इलाके हैं शहर के, उसके मुकाबले दिख रहा है कि यहाँ पर कर्फ्यू का असर है। जो नाइट कर्फ्यू पहले से चल रहा था उसका भी असर है। अधिकतर जो बाजार हैं जौहरी बाजार में विजेंदर, वो बंद हो चुके हैं, शटर बंद हैं। आप देख सकते हैं कि जो बरामदे चर्चित हैं, यहाँ पर देसी विदेशी सैलानी भी इनको देखने आते हैं, वो तमाम जो बरामदे हैं वो बंद हो चुके हैं। कोई भी दुकान खुली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर थोड़ी सी परेशान करने वाली है कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से आज ऑफिस 4 बजे बंद हुए हैं और 6 बजे से कर्फ्यू लागू हो रहा है, तो अधिकतर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि 6 बजने से पहले अपने घरों में चले जाएं, जिससे कि उनको सख्ती का सामना नहीं करना पड़े। तो आम तौर पर इस तरह का ट्रैफिक चार दीवारी में नज़र आता नहीं, खासकर कोरोना के बाद, कोरोना की जो पहली लहर थी उसके बाद। लेकिन क्योंकि कर्फ्यू लगने वाला है विजेंद्र 6 बजे से, और जाहिर तौर पर पुलिस सख्ती भी करेगी, उस कारण आप देखिए कि कितना बड़ा ट्रैफिक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जौहरी बाजार में। लेकिन सुखद तस्वीर यह है कि मास्क लगभग हर चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क है विजेंद्र, ये बात सही है, क्योंकि अब लोगों को इतना तो समझ में आ गया है। क्योंकि अभी अभी जयपुर के आंकड़े आए हैं, 1200 से अधिक मरीज जयपुर में मिले हैं पिछले 24 घंटे में। तो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत विकराल है, बहुत भयावह है, और इस लहर से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितनी भी गाइडलाइन सरकार की है उनको फॉलो करें। तो बाजार तो बंद है, लेकिन ट्रैफिक की भीड़ काफ़ी है। बिल्कुल काफ़ी दूर तक जो अजमेरी गेट है वहाँ तक जाम लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी पवन आपको दिखा रहे हैं विजेंद्र के। बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सब घर जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ की जो सड़क है उस पर ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं है। बिल्कुल यही मैंने कहा, क्योंकि 6 बजे से आज कर्फ्यू शुरू हो रहा है और पुलिस भी ऐलान कर चुकी है चार दीवारी में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ है पुलिस का, और पुलिस ने साफ कहा है कि
अगर 6 बजे के बाद लोग बिना किसी उचित कारण के बाहर मिले, सड़क पर दिखे, तो उन पर सख्ती होगी। यही कारण है कि अधिकतर जो लोग हैं वो अपने घरों के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इनमें व्यापारी भी हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और वो जयपुर के जो अलग अलग इलाके हैं उनमें पहुंच रहे हैं। लेकिन बाज़ार पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। कोई भी दुकान सिवाय मेडिकल के कोई भी दूसरी दुकान मुझे जौहरी बाज़ार में चार दीवारी में फिलहाल खुली हुई नजर विजेंद्र नहीं आ रही। शिवेंद्र, वापस आपके पास लौटेंगे, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ बने। राजीव, सुखद तस्वीर ये कि जिस भी जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां ऐसा लग रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू को गंभीरता से लोग ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि गंभीरता अगर पहले ही बरत ली जाती तो वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे विजेंद्र, यदि लोग पहले समझदार हो जाते तो आज वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ती। हम इस वक्त जोधपुर के सरदारपुरा के गोल्डन इलाके में, आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों ने स्वतः, ये जोधपुर का सबसे व्यस्ततम इलाका है जहां पर इस तरह का सन्नाटा लंबे समय बाद देखने को मिला। तो आप देखिए लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं, लेकिन दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं। ये कर्फ्यू की जो बात कह सकते हैं कि पालना को लेकर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन जो है, उनकी जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है। तो एक मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में डिप्टी कमिश्नर जो नगर निगम के हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जरा जान लेते हैं, सर किस तरीके से सख्ती अभी करनी नहीं पड़ी, उससे पहले हालात कैसे हैं? श्रीमान सीपी सर के, डीसीपी सर के निर्देशन से आज सुबह से ही मोबाइल, चेतक, सिग्मा, फिक्स पिकेट्स के मार्फत सभी दुकानदारों को अवेयर कर दिया गया था कि आज शाम 5 बजे से लॉकडाउन की कंप्लायंस आपको अनिवार्यतः करनी है। मेडिकल शॉप या इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारा संपूर्ण मार्केट 5 बजे ही ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा जो ये दुकानदार वगैरह है वो दुकानें ऑफ करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। 6 बजे के बाद में अगर लोगों ने लापरवाही दिखाई तो क्या सख्ती होगी? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। MV एक्ट वगैरह के चालान, लॉकडाउन के संदर्भ में कार्रवाइयाँ वगैरह होगी उनके खिलाफ। तो देखा विजेंद्र, विजय एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। नगर निगम की गाड़ी पहुंच चुकी है, जो दुकानें खुली होंगी उनका सामान जब्त करने के लिए ये टीम पहुंच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर जो है उनके नेतृत्व की टीम पहुंची, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, अगर किसी की दुकानें खुली आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर कोई दुकान पहले तो समझाइश करके सारी लगभग हमने बंद करवा दी है, किंतु जानबूझकर अगर किसी ने देरी तक कर्फ्यू टाइम में खुली रखी तो राज्य सरकार के निर्देश है 72 घंटे तक उनको लगातार सीज रखा जाए और जुर्माने की वसूली की जाए। लगातार नगर निगम दक्षिण की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है और करीब 22 दुकानों को पिछले 4 दिनों में सीज किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर साफ तौर पर है कि 22 जिस तरीके से सीज की कार्रवाई 4 दिनों में हुई है। देखिए ये अतिक्रमण निरोधक दस्ता जो है वो टीम है कार्रवाई करी, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल सुखद तस्वीर। सरदारपुरा जो बी रोड कहते हैं, जो जोधपुर की क्रीम, सबसे ज़्यादा भीड़, सबसे ज़्यादा खरीदारी इसी रोड पर होती है, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। बिल्कुल शुरुआत में जो बात आपने शुरुआत की थी कि यदि लोग सावधान हो जाते तो आज वीकेंड दिखना नहीं पड़ता, वीकेंड के बिल्कुल राजीव, लेकिन ये सन्नाटा कम से कम सुखद एहसास करा है। अक्सर सन्नाटा डराता है, लेकिन ये सुखद एहसास है कि आगे डरना ना पड़े। उदयपुर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ बने। रवि, सन्नाटा अक्सर डराता है, लेकिन ये वो सन्नाटा जो सुखद एहसास करा रहा है कि हम कम से कम अलर्ट हैं, चाहे सख्ती की वजह से ही सही। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, अगर सन्नाटे की जो बात कर रहे हैं तो वैसे जो तूफान से पहले की शांति होती है वो भी उस रूप में भी इसे देखा जा सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस शांति, इस सन्नाटे से एक सबक लिया जाए ताकि कोई बड़ा तूफान जो आने वाला है, संभावित जो तूफान है, उससे बचा जा सके। और यही वजह है कि सरकार के पास में, जिला प्रशासन के पास में इनके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं थे कि इस तरह का एक कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया जाए ताकि लोगों में एक समझ डेवलप हो। कोरोना संक्रमण की जो चेन है जो कि लगातार भयावह होती जा रही है, उस चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि दोनों पहलू हैं सिक्के के ब्रजेंद्र। एक तरफ पिछले 1.5 साल से जो व्यापारी हैं वो अच्छे व्यापार नहीं होने की वजह से खासे परेशान हैं, और जब थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हुआ था तो उस दौर में उन्होंने इस बात को प्राथमिकता दी कि उनका बिजनेस जो है अच्छे से चलेगा। लेकिन माहौल जो है अवेयरनेस नहीं होने के चलते, लोगों द्वारा सावधानी नहीं बरतने के चलते फिर से उसी जगह जा पहुंचा है जहां से हमने शुरुआत की थी।
तो अब जाहिर सी बात है आम लोगों को इस सन्नाटे से सबक लेना चाहिए, इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि खुशहाली फिर से लौटे, सन्नाटे की जगह यहाँ पर चहल पहल हो, ये जो इलाके हैं ये फिर से आबाद हो, खुशहाल हो। इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो तमाम जो प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइंस जो हैं, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने निर्धारित की हैं, उनको फॉलो करें, मास्क का उपयोग करें और जो तमाम जो दूसरे ज़रूरी उपाय हैं उनको करें, ताकि ये जो व्यवसायी हैं इनके चेहरों की भी खुशी लौटे। एक आम आदमी, एक आम आवाम जो है, जो कि लंबे अरसे से इस बात का वेट कर रहा है कि कब ये जो पेंडेमिक है, कोरोना पेंडेमिक है, इससे उनको मुक्ति मिलेगी, उससे उनको राहत मिलेगी। तो जाहिर सी बात है इस कर्फ्यू को सेंसिटाइज होकर लोगों को समझना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ इसको फॉलो करना चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है वो सुखद और खुशहाल हो सके। बिल्कुल रवि, हमारे साथ बने रहिए। शिवेंद्र हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री हैंड दिया है पुलिस को कि वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाना है, आपको सख्ती करनी है, सख्ती कीजिए, उनको समझाना है तो समझाइश कीजिए। आपको क्या लग रहा है कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, क्योंकि समझाइश तो पहले ही बहुत हो चली है? देखिए विजेंद्र, उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा जो थोड़ी सी परेशान कर रही हैं। जौहरी बाजार में अभी तक जो कुछ सामान्य सा लग रहा था, अब एक बार फिर से थोड़ी सी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग ग्रुप में यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीर चार दीवारी में अभी हैं, उससे मेरे को लगता नहीं कि तकरीबन 8 या 9 बजे से पहले कर्फ्यू शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत लंबा जाम चार दीवारी में लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जो व्हीकल हैं वो जाम में फंसे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है। बड़ी चौपड़ से लेकर अजमेरी गेट तक बिल्कुल पैक होकर ये व्हीकल्स निकल रहे हैं। तो आप समझिए कि कम से कम 1-2 घंटे मुझे लगता है इस ट्रैफिक को क्लियर होने में लगेंगे। और कर्फ्यू का मतलब है कि कोई भी सड़क पर नज़र नहीं आए, व्हीकल भी नहीं दिखें, लोग भी नहीं दिखें। लेकिन जैसी स्थिति अभी जयपुर के चार दीवारी में है, वॉल सिटी में है, उससे मुझे लगता है कि कम से कम जो पहला दिन है आज कर्फ्यू का, उसमें तो कर्फ्यू टाइम से जयपुर में लागू होता दिख नहीं रहा है। बहुत लंबी भीड़ है घर लौटने वाले लोगों की, व्यापारियों की, और जो लोग हैं जो दूर दराज से लौट रहे हैं इस रास्ते से, उनकी बहुत लंबी भीड़ है। अब जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है विजेंदर, वहाँ तक गाड़ियों का सड़क पर अंबार लगा हुआ है। दूसरी तरफ आपको 2 व्हीलर ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरफ हम आपको तस्वीरें अधिक दिखा रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कार, बस और जो लो फ्लोर बसें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। लेकिन इसी तरीके की तस्वीर अगर लगातार जारी रही तो लगता नहीं कि आज वापस आपके पास आएंगे। लेते हैं भीलवाड़ा के सहाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं नवीन, वहां की भी तस्वीरें दिखा दी है। हालांकि उस इलाके को जो मतदान के लिए है या फिर कहीं कि जहां चुनाव है, इससे अलग रखा गया, लेकिन तस्वीर आपके पीछे की बता रही है कि वहां पर भी दुकानों को बंद किया गया है। विजेंदर, अभी हम बागोर कस्बे में खड़े हैं, जो कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर का इलाका है। इस बागोर कस्बे में पूरा पुलिस जाब्ते के साथ साथ में आम आदमी भी पूरा सहयोग कर रहा है। और जिसको बार बार कहा जाता है, फर्स्ट इंडिया बार बार अपील कर रहा है आम आदमी से, कोरोना का कहर है, इससे बचने के लिए आम आदमी को भी पहल करनी पड़ेगी। इसी का नतीजा है कि आज बाजार स्वतः व्यापारियों ने बंद किया है। भीलवाड़ा कपड़ा नगरी जो मुख्यालय है वो पूछ का बाजार पूरी तरह बंद हो चुका है। जो गजेंद्र सिंह जोधा है, एडिशनल एसपी, और डिप्टी भवन रणधीर सिंह के नेतृत्व में भीलवाड़ा शहर में शाम को 4 बजे से गश्त शुरू हो गई थी। और कपड़ा नगरी के जो बाजार है कोरोना कहर से बचने के लिए स्वतः शाम को 5 बजे से बंद हो गए और पुलिस की गश्त लगातार जारी है। अभी हम बागोर थाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप बात देख सकते हो, बागोर थाने का पूरा जाब्ता। इसमें सबसे बड़ी बात खासियत यह है, पुलिस और प्रशासन के साथ साथ व्यापारी खुद साथ में लगे हुए हैं और बाजार बंद करवाने के लिए पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। बिल्कुल नवीन, हमारे साथ बने रहिए, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।